बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाजरीन, आपने दुनिया में ऐसे मकामात के बारे में शायद सुन रखा होगा जहां बनी नो इंसान लापता हो चुके हैं और कई अरसा गुजरने के बाद उनकी लाशें बरामद हुई हैं। आज उन्हीं मकामात में से एक मकाम का तस्करा करना चाहूँगा जहां इंसान गया तो जिंदा था लेकिन पाया गया मुर्दा हालत में, और कई लोगों की तो लाश भी नहीं मिल सकी। तो आइए तारीख की आईने में आज इस पुरस्कार मौजू को आगे बढ़ाते हैं। बेनिंगटन ट्रायंगल। दोस्तों, इस जगह को ये नाम न्यू इंग्लैंड नामी किताब के मुसन्निफ जोसेफ ए सिट्रो ने 1992 ईस्वी में एक रेडियो नशरियात के दौरान दिया था। इसका मकसद यूनान की एक पहाड़ी रियासत वर्मोंट के जनूबी मगरबी इलाके में 1920 से 1950 के दौरान लापता हो जाने वाले लोगों के नाम से एक इलाका मंसूब करना था। ये नाम फिर मजीद 2 कुतब के जरिए ज़बान ज़दे आम हुआ, जिनमें से एक किताब शैडो चाइल्ड है, जिनमें इसने कई अबवाब इन लापता लोगों के तस्करे के लिए मुख्तस किए। जोसेफ इस इलाके को भी ब्रिज वाटर ट्रायंगल के मुमासिल करार देता है। जोसेफ की कुतब के मुताबिक मुकामी लोग इस इलाके में पुरस्रार तौर पर लापता हो जाने वालों के मुतल्लिक अजीबो गरीब कहानियां सुनाते हैं। ये पुरस्रार गुमशुदगियां 1940 ईस्वी के अशरे में अपने अरूज पर पहुंच गई थी। ऐसी ही कहानियों में से एक मशहूर कहानी एक अमेरिकी तालिबा पाओला जेन वेल्डन की है, जो इस जगह की सैर करने के लिए आई थी और 1946 ईस्वी में यहाँ हाइकिंग करते हुए लापता हो गई। इस तरह 1945 ईस्वी में 74 साला मेडी डेवर्स 4 शिकारियों के ग्रुप गाइड के तौर पर इनके साथ यहाँ आया और यहाँ से गायब हो गया। 1949 ईस्वी में जेम्स टेडफोर्ड नामी एक तजर्बाकार हाइकर यहाँ से लापता हो गया और फिर इसे किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, एक ऐनी शाहिद के मुताबिक जेम्स यहाँ आने के लिए बस में सवार हुआ, मगर आखिरी स्टॉप के आने से पहले ही इसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया, कुछ पता ना चल सका। चौथा गुमशुदा फर्द एक 8 साला बच्चा पाउल जेफसन था। यह बच्चा भी 1950 ईस्वी में लापता हुआ। पाउल अपनी माँ के साथ ट्रक में सवार था। एक जगह इसकी माँ ट्रक रोक कर किसी काम से नजदीकी बाड़े में गई और जब वो तकरीबन 1 घंटे बाद वापस आई तो पाउल गायब था। इसका सुराग भी फिर कभी नहीं मिला। पाउल के लापता होने के महज 16 दिन बाद 53 साला फ्राइट लिंगर अपने कजन हर्बर्ट एल्सिस के साथ इस इलाके में हाइकिंग के लिए आई। हाइकिंग के दौरान इसका पैर फिसला और वो एक नदी में जा गिरी। नदी से बाहर निकलकर इसने अपने कजन को कहा कि वो वहीं इसका इंतजार करे और वो कैंप साइट जाकर कपड़े तब्दील करके आती है। वो फिर कभी वापस नहीं आई। 7 माह बाद इसकी लाश तो इस इलाके से मिल गई, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि जिस इलाके से इसकी लाश मिली, इस जगह को इन 7 माह के दौरान दर्जनों रजाकारों ने पैदल और एक हेलीकॉप्टर की मदद से भी मुतअद्दिद बार छान मारा था, और आसपास के लोग इन गुमशुदगियों को गैर मरई मखलूक और बर्फानी इंसानों की कारस्तानी करार देते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की पुरस्कार वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ दीगर सोशल मीडिया साइट पर शेयर करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ इंशाअल्लाह जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।